ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज का विषय है कि माता मदन्नन वह माता महाकाली को आप शुद्ध में कैसे पूजें। बहुत सारे भक्तों की मेरे पास ये कमेंट्स बार बार आ रही थी कि गुरुजी हम माता मदन्नन को माता महाकाली को शुद्ध रूप से पूजना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ऐसा हम क्या करें जिससे कि हम माता मदन्नन और माता महाकाली को शुद्ध रूप से पूजें। इसके लिए कोई उपाय बताएं कि जिससे कि हम माता मदन्नन या माता महाकाली को हम हमेशा शुद्ध रूप से पूजते रहे, उनका नारियल चुन्नी श्रृंगार आदि मिठाई या हलवा आदि भोग चढ़ाकर हम उनको प्रसन्न कर सकें। उनकी बच्ची आदि या सूअर की जो बलि दी जाती है, या ये कह लीजिए कान कतरा जाता है, या फिर माता महाकाली की जो बकरी की आदि की मुर्गी आदि की जो बलि दी जाती है उससे हम किस प्रकार बचे, या किस प्रकार उनके जो अंश दिया जाता है उससे किस प्रकार बचे, हम केवल और केवल शुद्ध रूप से पूजना चाहते हैं। तो आज इसी के विषय में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आप किस प्रकार उन्हें पूज सकते हैं, किस प्रकार आप माता को अपने जो पूर्वज हमारे आज तक जो पूर्वज हमारे षडभंग रूप से शक्तियों को कंटिन्यू पूजते आ रहे थे, और यदि हम उनको बदलना चाहें, हम उनको शुद्ध रूप से पूजना चाहें, उनको जयफल पे या फिर नारियल पर हम उनको चलाना चाहें, तो किस प्रकार हम उनको पूज सकते हैं, इसी के विषय में आज मैं सारे आपके डाउट क्लियर करूंगा। देखो, मैंने बहुत सारे भक्तों को देखा, बहुत सारे भक्त हर रोज मेरे संपर्क में रहते ही हैं, बहुत सारे परिवार मेरे संपर्क में आते हैं। तो लिहाजा जब इतने सारे परिवार मेरे संपर्क में आते हैं तो मैं उनके घर गृहस्थी के बारे में जो समस्या देखता भी हूं, और जब देखता हूं तो मुझे ये बात आभास लोगों के माध्यम से सब कुछ पता लग जाता है कि भाई किस व्यक्ति ने कितने समय किस चीज़ को बदला था, किस समय कुछ बताते हैं कि भाई हमने इतने समय पहले हमने ऐसा क्या करते थे, हमने किसी भक्त के कहने से ऐसे कर दिया था, हमने शुद्ध रूप से पूजना प्रारंभ कर दिया था शक्तियों को, और कुछ समय तक ठीक रहा, उसके बाद हम परेशान हो गए। कुछ कहते हैं कि हम आज तक ठीक है, कुछ कहते हैं कि जी हमने बदला था, जब से हम गड़बड़ हैं, जब से हम परेशान हैं। तो मैंने अपने जीवन में बहुत सारे भक्तों को देखा और देख रहा हूँ कंटिन्यू। हर रोज मेरे पास अलग अलग समस्या आती है, गुरुजी मेरे ये प्रॉब्लम है, हमें ये प्रॉब्लम है। अलग अलग लोग अपनी समस्या मुझे बताते हैं, तो उनके समाधान भी मैं देखता हूँ कि क्या समस्या, क्या प्रॉब्लम है, क्या उसका समाधान है। तो कहने का तात्पर्य है कि इतने सारे व्यक्तियों को देख देख कर कुछ शक्तियों के माध्यम से जो मुझे नॉलेज प्राप्त हुई है, मेरा कर्तव्य कि मैं आपको भी उसे शेयर करूं। तो सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं, यदि आपके घर परिवार में माता मदन्नन या माता महाकाली को षडभंग रूप से पहले से ही पुरखानी रूप से पूजते आ रहे हैं, और या आपको पता ही नहीं था, अभी किसी भक्त ने या हमने आपको बता दिया कि भाई आपके घर में ऐसे पूजा जाता था, आपको इस प्रकार पूजना है, आपका मन नहीं हो रहा है कि नहीं गुरुजी हमारा मन नहीं मानता, हमारा मन करता है कि हम शुद्ध रूप से माता को पूजें। माता महाकाली हो, माता मदन्नन, माई बसंती, शीतला आदि कोई सी भी शक्ति हो, शीतला तो शुद्ध में ही पूजी जाती है। यदि आप उनको शुद्ध रूप से ही पूजते चाहते हैं और आपको पता लगा है कि हमारे पूर्वज इसको षडभंग रूप से पूजा करते थे या पूजते आ रहे हैं, अब हम शुद्ध में पूजना चाहते हैं, तो उसके लिए भाई आप बदल सकते हो। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, वो ये करना पड़ेगा कि आपको कोई ऐसा भक्त देखना होगा जिसके पास माता की अच्छी अनुकंपा हो, जिसके पास माता आती हो। यदि माता महाकाली का आप शुद्ध रूप से पूजना चाहते हैं तो माता महाकाली आनी चाहिए, और यदि माता मदन्नन उसके पास को आप शुद्ध रूप से पूजना चाहते हैं तो उसके पास माता मदन्नन आनी चाहिए। कुल मिलाकर जिस भक्त के पास अच्छी सही रूप से फुल पावर के रूप से, क्योंकि अंश आते हैं ज़्यादातर लोगों के पास, मैंने देखा ज़्यादा भक्तों के पास माता का थोड़ा सा अंश आता है, तत्व आता है, 1 तत्व 2 तत्व 4 तत्व उसके अंश आते हैं, उसके गण आते हैं, उसकी सेविका आती हैं। जिसके पास पूर्ण रूप से खुलकर अच्छी प्रकार से माँ शक्ति आ रही हो, चाहे वह माता महाकाली हो, माता मदन्नन हो, जिस भी शक्ति से आप बात करना चाहते हैं, माता मदन्नन का आप बदलवाना चाहते हैं, तो ऐसा कोई भक्त देखिए जिसके पास भक्त के पास माता मदन्नन फुल रूप से आ रही हो, खुलकर आती हो, तो आप उससे बात कीजिए। बात कर वह माता को मना सकता है, ऐसे ही माता महाकाली का भक्त माता महाकाली को मना सकता है कि भाई आप अब
ये सामान आज तक इन्होंने जो दिया अब इसके बाद ये अमुक सामान आपको दिया करेंगे, ये जायफल दिया करेंगे, या फिर ये नारियल चुन्नी दिया करेंगे, या ये भेंट आपको दिया करेंगे, और इस भेंट को लेकर आप इसी से कोई संतुष्ट रहें। आपको ये जो बलि प्रथा जो इन्होंने आज तक चला रखी थी, इसको ये अब आगे हाथ जोड़ते हैं, इसको ये आगे नहीं चला सकते। तो वह भक्त की बात माता मानते हैं, क्योंकि उसके पास माता आती है, तो उसके माध्यम से आप माता को मना सकते हैं और फिर कंटिन्यू उसी शुद्ध रूप से आप उसे पूज सकते हैं। ये एक तरीका है, लेकिन इसके अंदर एक पॉइंट है। वह पॉइंट क्या है? वह पॉइंट ये है कि आपको शुद्ध रूप से यदि पूजना है तो शुद्ध रूप से पूजने के लिए आपको फिर कभी भी जीवन में पूरे परिवार में मांस मदिरा का, यहाँ तक कि अंडे का भी सेवन नहीं करना है। जी हाँ, ये विशेष ध्यान रखना कि अगर आप शुद्ध में लेकर चलना चाहते हैं तो आपको घर में अंडा मांस मदिरा का पूर्ण रूप से त्याग करना होगा, पूर्ण रूप से त्याग करना होगा। तो फिर आप शुद्ध रूप से हमेशा चल सकते हैं। आपने ये तो बकस वालिया कि हम बकरी की बलि या उनकी जो अंश दिया जाता है वह नहीं देंगे। बलि मैं भी किसी की नहीं दिलवाता, ना मैंने कभी दिलवाई, कभी भी नहीं दिलवाई किसी बलि, लेकिन उसके अंश जो चढ़ाया जाता है वो तो दिलवाना पड़ता है, जिसके यहाँ निकलता है। माता मदन को भी माता जो बच्ची चढ़ाई जाती है उसका कान कतर के चढ़ाया जाता है। बलि मैंने आज तक कभी नहीं चढ़वाई, ना मैं चढ़वाता हूँ, ना चढ़वानी चाहिए। हमें किसी का कोई हक नहीं है कि हम किसी जीव जंतु की बलि दें। जहाँ पर भी मंदिरों में आज भी चढ़ी जाती है, बकरे चढ़ाए जाते हैं, वहाँ जिंदे चढ़ाए जाते हैं, जिंदे ही आगे सप्लाई कर दिए जाते हैं। परंतु कुछ भक्त उनको भी नहीं चढ़ाना चाहते, कोई बात नहीं। तो जो मैंने तरीका बताया इस तरीके से आप बकसवा सकते हैं। लेकिन यदि आप स्वयं खा रहे हैं और माता को चढ़ाना आपने बंद कर दिया तो ये नहीं चलेगा। फिर शक्ति उससे भी ज़्यादा रुष्ट होकर आपके पास आएगी, और आएगी तो पता नहीं घर में क्या करेगी क्या नहीं करेगी। तो भाई ये जो सिस्टम है, जो तरीका है, पुरखानी रूप से चलता रहे, इसी प्रकार चलता है। यही इसका तरीका है। आप इतना दोगे तो आपको इतना मिलेगा। आप उनके लिए इतना कर रहे हो, वो आपको ना जाने कितना भरमार दे देंगी। एग्जाम्पल तौर पे मैं बता दूं, मैंने माता मदन की वीडियो, बहुत सारी वीडियो बना रखी है जिसमें सारे उनके तरीके बताए हुए हैं कि किस समस्या को क्या क्या समस्या आते हैं, जब रुष्ट होती है क्या क्या प्रॉब्लम आती है। आप जाइए वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएंगे। आज जो लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, आज जो ईसाई बन रहे हैं, जो मुसलमान बन रहे हैं, हिंदू तत्व अपने छोड़कर, अपने इन देवताओं को छोड़ जो बन रहे हैं, उनकी आगे पीढ़ियाँ नस्ल खराब होने वाली है। उनके आगे जो नस्ल है वो बिल्कुल खत्म होने वाली है। या तो उनके परिवार में लड़कियां होती रहेंगी, या फिर उनके लड़के होंगे तो किसी काम के नहीं होंगे, बिल्कुल बेकार होंगे। पहली बात तो होंगे नहीं, उनकी शादी नहीं होगी, और शादी हो गई तो आगे उनका वंश 1-2 पीढ़ी चलने के बाद बिल्कुल खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये हमारी जो शक्तियां हैं ये सर्वोपरि हैं, और यदि इनको छोड़कर आज धर्म परिवर्तन कर इनको छोड़ देते हैं, धर्म परिवर्तन करने के बाद कि हम अब कुछ नहीं करेंगे, केवल हम किसी भी शक्ति को नहीं पूजेंगे, तो भाई उनका सर्वनाश होना बिल्कुल तय है, बिल्कुल तय है, 100% तय है। क्योंकि ये वो शक्तियां हैं जिस घर में पूजती है ना, अगर ये अपने पा जाए तो उस घर को आबाद कर देती हैं, उसे मालो माल कर देती हैं, और जब रुष्ट होने पर आए तो उसे बिल्कुल उजाड़ शमशान बना देती हैं। ये वो शक्तियां हैं। इनसे आदमी, मैं भी आप ही की तरह हमेशा ये सोचा करता था कि ना, मैं भी शुद्ध रूप से, मैं भगवान शंकर का पुजारी हूँ, भगवान शंकर मेरे इष्ट हैं, मैं भी केवल शुद्ध रूप से पूजूंगा। मैं हमेशा शुद्ध रूप से ही चलता रहा। लेकिन जब ये समस्या मेरे घर में निकल कर आई, और आई सामने निकल कर आई, मैं शुद्ध रूप से था, ठीक है, लेकिन भाई मैं ठीक था, मैं शुद्ध रूप से था, लेकिन मेरे दादा परदादा जो अभी भी कुछ समय पहले उनका एक्सपायर हुए, जो वो जिंदा थे उस समय मैं शुद्ध रूप से चल रहा था, लेकिन वो तो खाया पिया करते थे। जब वो खाया पिया करते थे, मेरे शुद्ध रूप पूजने से कैसे चल जाता? जब मेरे बड़े उस चीज को खा पी रहे हैं तो मैं शुद्ध रूप से कैसे उनका सामान दे देता? अंत में आके मुझे कुछ समय बाद, लगभग तकरीबन 30 साल बाद मुझे सब सामान दोबारा वापस देना पड़ा, उसी प्रकार जैसे प्रकार दिया जाता था। किसी भी जीव जंतु को बलि नहीं दी, लेकिन सामान उनका अंश दिया। उनका अंश देने से मैंने उनको अच्छी तरीके से मनाया, और मनाने के बाद आज उन्हीं की अनुकंपा, कि आज उन्हीं के माध्यम से मुझे सब कुछ पता लगता है, सब कुछ मेरे पास आ रहा है, सब कुछ मिल रहा है। उन्हीं की अनुकंपा से ये सब कार्य हो रहे हैं। तो भाई जो सिस्टम है वो सिस्टम के हिसाब से चलता है। अगर आपको शुद्ध रूप से ले चलना है, चल सकते हो। दूसरा एक तरीका वो ये मैंने आपको बताया कि आप जैसे मान लिया हनुमान जी का, हमने बालाजी का किसी गुरु के सानिध्य में रहकर बालाजी की सेवा कर रहे हैं, हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं, करिए, बहुत अच्छी बात है। आपने सब छोड़ दिया कि हम माता को शुद्ध रूप से पूजेंगे, उनको खाली हलवा नारियल चुन्नी वगैरह 6 मई में होली दीपावली देंगे, बालाजी हम हनुमान जी की शरण में बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं, करते रहिए। लेकिन वही बात है, हनुमान जी आपकी बात को मानेंगे, आपकी जो
समस्या निदान है, उनका कष्ट आपके संकटों को काटेंगे। लेकिन जिस दिन आपने ना किया, आपके परिवार में किसी ने भी मांस मदिरे का भक्षण कर लिया, उस दिन आप क्या करोगे? उस दिन बालाजी आपकी सहायता नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये शुद्ध रूप से चलते हैं। और जब आप खुद के आपके परिवार में षड्भंग रूप से कोई खड़ा हुआ है, तो षड्भंग रूप से जब शक्ति आएगी तो ये साइड में हट जाएंगे, क्योंकि ये भी माता के अगाड़ी होकर चलते हैं। ये भी जब शक्ति, जिस घर में षड्भंग रूप से शक्ति चलती है, वो षड्भंग रूप से ही उस घर में पूज रहे हैं, तो ये भी सब कार्य ठीक करेंगे। परंतु यदि खुद घर में खा पी रहे हैं और शक्ति को शुद्ध रूप से उनको आप पूज रहे हैं, इधर हनुमान जी को भी आप पूज रहे हैं, तो हनुमान जी उस समय कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इस चीज़ का एक्सपीरियंस मुझे पूर्ण रूप से है। मेरे घर में षड्भंग रूप से कोई खाता पीता नहीं है, कोई नहीं खाता पीता फिलहाल, लेकिन मैं फिर भी सारा सामान जिस प्रकार दिया जाता है उसी प्रकार, जिस प्रकार पहले दिया करते थे उसी प्रकार सारा सामान देता हूँ। इसीलिए मेरे घर में किसी चीज़ की पाबंदी कुछ नहीं है। लेकिन हनुमान जी की भी अनुकंपा है और उन अन्य शक्तियों की भी अनुकंपा है, जबकि उनका षड्भंग रूप से समझ आता है, लेकिन फिर भी हनुमान जी मेरे पास हैं। क्यों? क्योंकि भाई मैं उनका देता हूँ सबका, खुद नहीं खाता। सबको देता हूँ, खुद नहीं खाता। और ऐसे मैंने बहुत से भक्त देखे जो कि कभी कभार मदिरा पीते थे और हनुमान जी की उनके ऊपर अनुकंपा भी है। लेकिन वही है कि भाई वो पीते थे, वो मदिरा समझकर उस चीज़ को नहीं पीते थे, वो किसी दवाई के रूप में पीते थे, या फिर कभी कभार पीते थे। कभी कभार, हर चीज़ का एक नियम होता है, एक सिस्टम होता है, उस तरीके से चलते थे। तब भी हनुमान जी की उनके ऊपर अनुकंपा है। तो भाई किसी चीज़ में अगर ज़्यादा डूबोगे तो फिर तो देखो कुछ भी नहीं होगा। अगर आप हनुमान जी की अनुकंपा चाहते हैं, माता की भी अनुकंपा चाहते हैं, तो जो सिस्टम है उस सिस्टम के हिसाब से ही चलेगा। आप बदलना चाहते हैं अपने परिवार में बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके परिवार को और आपको सबको बदलना पड़ेगा, स्वयं को बदलना पड़ेगा, तभी आप अपने घर के सिस्टम को बदल सकते हैं। आप समझ गए मैं क्या समझाना चाहता हूँ? और यदि नहीं समझे तो कमेंट्स कीजिए, मैं आपको समझाऊंगा। सभी भक्तों को जय श्री राम।